हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 11th का लेक्चर नंबर 9 जिसका नाम होगा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जी बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। इससे पहले 8 लेक्चर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको सब वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो एक जगह पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे जाके आप सारी वीडियो चैप्टर नंबर 1 की आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के पॉइंट शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन का मतलब होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। तो ऐसे ही फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होगा लेखांकन का कार्य। मतलब अकाउंटिंग के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या वर्क होते हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको फंक्शन से समझ में आ गया होगा। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग मींस अकाउंटिंग के कार्य, लेखांकन का कार्य। आइए आप पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी। थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट है ट्रस्टीशिप। सिक्स पॉइंट है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड। ये हमारे 6 पॉइंट है जिसे अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला पॉइंट है मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन इनटू लेजर अकाउंट विद द हेल्प ऑफ लेजर ट्रेल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड व्हिच हेल्प द बिजनेस टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। जैसे कि मैं आपको लेक्चर नंबर 1 से बता रहा हूँ कि जो होता है अकाउंट्स में, जो होता है हर ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि किस दिन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, क्या सेल हुई, क्या परचेज हुई, प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। उसके बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट से हम ट्रेल बैलेंस बनाते हैं और ट्रेल बैलेंस से हम एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है अकाउंट। इसलिए इसका पहला का वर्क जो आया है, जो अकाउंटिंग ऑफ फंक्शन में आया है, वो पहला मेन फंक्शन इसका आया है मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकंड पॉइंट जो है इसका कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी। अब इसने पूरा अपना अकाउंट मेंटेन कर रखा है। इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट पे अकाउंटिंग की मदद से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल अपने पता कर लिया कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट the another main function of accounting to communicate the information of profit and loss and financial position of the business to the interested parties। जब हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया प्रोसेस, हमें पता चल गया है कि बिजनेस को क्या प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी, कितने उसके पास एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी चढ़ी हुई है बिजनेस में। जब हमें ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास गैदर हो गई है, इकट्ठी हो गई है, तो हम क्या करेंगे कि अब हम इन्हें इंटरेस्टेड पार्टीज, जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड होगी हमारे बिजनेस में, जैसे कि ओनर्स हो गया या कईयों ने पैसे लगाए होते हैं हमारे बिजनेस में, एम्प्लॉयज हो गए, इनको हम सर्कुलेट करेंगे कि ये हमारी बिजनेस की, कम्युनिकेट करेंगे कि ये हमारे बिजनेस की अभी पोजीशन है। तो ये हमारा सेकंड मेन फंक्शन है अकाउंटिंग का। आई होप आपको दोनों फंक्शन क्लियर होंगे। आपको पॉइंट्स यही लिखने हैं, बाकी अंदर का जो ये इसका सब पॉइंट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर की हेडिंग होती है, ये आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। बाकी हाँ, आपको जो मेन पॉइंट है ये आपको सेम टू सेम यही याद करके लिखने होंगे। आइए अब चलते हैं अपने नंबर थर्ड पॉइंट पर, जो कि है प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ द बिजनेस। Another main function of accounting is to maintain proper record of various assets such as cash in hand, bank balance, inventory, debtors. This record help the management to keep proper control over them। क्या होता है कि अकाउंटिंग का एक और फंक्शन भी होता है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड लगता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि बिजनेस के पास कितना कैश इन हैंड है, मतलब कैश अभी बिजनेस में कितना कैश पड़ा है, बैंक में कितना कैश पड़ा है, स्टॉक हमारे पास कितने हैं, डेटर हमारे पास कितने हैं, मतलब डेटर जिनसे हमने पैसा लेना है वो डेटर होते हैं। क्रेडिटर हमारे कितने हैं, मतलब हमने किनको पैसा देना है, कितना पैसा देना है, वो हमारे क्रेडिटर है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी बिजनेस हमें प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है मैनेजमेंट को प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, प्रॉपर कंट्रोल होता है कि भाई कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो प्रॉपर कंट्रोल होता है। नंबर थर्ड पॉइंट ये है इसका प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस। ये मेन फंक्शन है इसका, नंबर थर्ड थर्ड पॉइंट। अब जो फोर्थ पॉइंट है इसका ये है providing assistance to management। Accounting provide the information which assist the management in planning, controlling and decision making। बिल्कुल अकाउंटिंग बिल्कुल मदद करता है मैनेजमेंट को प्लान करने में, कंट्रोल करने में और डिसीजन लेने में। अकाउंटिंग की वजह से ही हम प्लानिंग भी कर पाते हैं, कंट्रोलिंग भी कर पाते हैं और डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी का एबिलिटी भी हमारे पास आती है। ये सब हमें कैसे पता चलता है? अकाउंटिंग की मदद से ही हमें पता चलता है। तो ये भी एक अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है।
तो फिफ्थ पॉइंट है वो है ट्रस्टीशिप। Accounting provide the basic of controlling. The management is expected to act as trustee of the company fund and accounting assist them to control the resources properly. ये बिल्कुल ट्रस्टीशिप का भी काम करता है, मैनेजमेंट बिल्कुल इस पे भरोसा करती है और जैसा रिकॉर्ड अकाउंटिंग हमें देता है हम उसी तरीके के डिसीजन ले पाते हैं। इसलिए इसका फिफ्थ पॉइंट जो बोला गया है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का वो है ट्रस्टीशिप। Sixth point है compliance of legal needs. Accounting perform this function by providing all the information related to annual accounts, income tax and sales tax return to the government agency to be compliant. मतलब क्या है ये कि जब हमारा बिजनेस रन हो जाता है तो हमें क्या होता है हमें टैक्स भी पे करने होते हैं। अच्छा चल गया जब हमारा बिजनेस तो टैक्स भी पे करने होते हैं। तो वो टैक्स हम कैसे पे कर पाते हैं जब हमारे पास अकाउंटिंग पूरी होती है कि कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना हमारा खर्चा हुआ है तो उसको कैलकुलेट करके ही हम टैक्स पे कर पाते हैं। जिसमें इसकी वजह से कहा गया है ये सिक्स फंक्शन है अकाउंटिंग का, ये सिक्स वर्क है, कार्य है अकाउंटिंग का। तो ये 6 मेन फंक्शन है जो आपको याद करने हैं और आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं समझकर। बिल्कुल आप अपनी लैंग्वेज में इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, उससे कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे। बट हाँ, कि जो आपकी इसमें लैंग्वेज होनी चाहिए वो एकदम सही करेक्ट होनी चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपने अगले लेक्चर में हम जो करेंगे वो करेंगे 2 टॉपिक और करेंगे इसी चैप्टर के, पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये 2 टॉपिक हम चैप्टर नंबर 1 के और करेंगे। हमारी आने वाली वीडियो इस पे बेस होगी। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.